नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, इस बार बिहार के लिए सौगात है। मंत्रिमंडल के कोटे से बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं और इन मंत्रियों को क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है और कितने फायदेमंद होंगे ये मंत्री बिहार के लिए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। इस बार तो बिहार के लिए बल्ले बल्ले हैं और लगभग 8 मंत्री बिहार के कोटे से लिए गए हैं। तो ये मंत्री बिहार के लिए कितने फायदेमंद होंगे? देखिए, देखा जाए तो बिहार से 8 मंत्री हैं कई दलों के, बीजेपी के, जनता दल यू के, लोजपा रामविलास के, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के। तो कुल मिलाकर बिहार को इस बार 8 मंत्री मिले हैं। पिछले बार के तुलना में ये अधिक है। मोदी की मंत्रिमंडल जो है वो भी पिछले बार की तुलना में ज़्यादा है। तो जीतन राम मांझी जो है हम के, वो इन सभी मंत्रियों में सबसे बुजुर्ग और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में जीतन राम मांझी को पहले शपथ भी दिलाया गया। जी। ललन सिंह जनता दल यू कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। बीजेपी कोटे से 4 मंत्री बने हैं, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी। देखा जाए तो सभी जातियों को साधने का प्रयास किया गया है। 2 भूमिहार हैं, 2 दलित हैं, एक रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और दूसरे मुसहर जाति के जीतन राम मांझी। एक अति पिछड़ी जाति से कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर। तो आप देखेंगे कितना सामंजस्य है। इसके अलावा नित्यानंद राय यादव जाति से है और राजभूषण चौधरी को भी जगह दी गई है मल्लाह से। अब ये सीधा सीधा मुकेश सहनी पर प्रहार है। बिल्कुल। अब मुकेश सहनी जो मल्लाहों की राजनीति करके इतना हो हल्ला किए हुए थे, उन्हीं के बीच से लाकर राजभूषण चौधरी को एक मंत्री बनाया गया है। तो 2 लोगों के लड़ाई में राजभूषण चौधरी को कितना लाभ मिला है आप समझ सकते हैं। तो बिहार में ये कुल 8 मंत्री बने हैं। अब इन मंत्रियों की भूमिका क्या मिलती है केंद्र में और ये अपने विभागों को कैसे चलाते हैं, इस पर निर्भर है कि बिहार में विकास का मामला कितना आगे बढ़ेगा। अब देखिए कैसे कैसी बातें होती हैं। जब मंत्रिमंडल का गठन होना था, मोदी सरकार को बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं आया था अकेले बीजेपी को, तो बातें हो रही थी बार्गेन होगा, ये होगा, बीजेपी नहीं चल पाएगी, वो हो जाएगा। क्या नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बीजेपी के 4 मंत्री बने, जनता दल यू के 2 मंत्री। हम जिसके एक ही सांसद थे, नहीं भी बना सकते थे, उनको भी जगह दी, उनको जगह दिया गया। ललन सिंह भूमिहार हैं, उनको बनाया गया, तो गिरिराज सिंह दूसरे भूमिहार को भी बना दिया गया। कहा जा रहा था कि एक भूमिहार बनेगा तो दूसरा नहीं बनेगा। तो आप जहां से सोचना बंद कर देते हैं, नरेंद्र मोदी मुझे लगता है वहां से सोचना शुरू करते हैं। लेकिन चर्चा है राकेश जी की राजपूतों के साथ बेरुखी हुई है। देखिए, जब आप समीकरणों पर जाएंगे, जब आप जाएंगे बातों पर, चुनावी समीकरण पर और जो वर्तमान में परिस्थिति है उस पर, तो आप क्या कहेंगे? राजपूतों के साथ बेरुखी ये जातिगत आंकड़ा में बांटकर यदि आप देखेंगे तो फिर मामला तो कुछ रहेगा नहीं। बीजेपी कहती भी है कि हम जातिगत आंकड़ा में किसी को बांटते नहीं हैं। राजपूतों के साथ बेरुखी हुई तो राजपूत तो उनके साथ बेरुखी किए हैं। देखिए तो काराकाट में राजपूत उनके उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिए। जाति देखे, आरा में आर.के. सिंह हार गए, औरंगाबाद में सुशील सिंह हार गए। इसी तरह कई सीटों पर सबसे ज्यादा सांसदों का टिकट दिए थे, तो उस समय बेरुखी नहीं हुई थी, उस समय ठीक था। तो ये चलते रहता है कॉम्बिनेशन।
अभी जो जो 3 लोग जीते हैं, राधा मोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूडी। तो राधा मोहन सिंह मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में एक बार, राजीव प्रताप रूडी भी रह चुके हैं। राधा मोहन सिंह अब ढलान पर हैं, उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि ज्यादा उनसे काम नहीं लिया जा सकता। 2 बचे हैं, राजीव प्रताप रूडी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। राजीव प्रताप रूडी कैसे जीते ये भी सब लोग जानते हैं, कितने कम वोटों के अंतर से जीते। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे, उनको निकाला गया तो कोई ना कोई बात हो, कुछ कारण तो है। अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लेकर बीजेपी में ये बना होगा कि नहीं, ये सांसद के लायक ही ठीक है, उससे आगे अभी नहीं देना है। यदि होता तो दिया जाता, उतना अच्छा गुडविल होता तो दिया जाता, लेकिन वो गुडविल नहीं था। कई तरह की बातें और समीकरण संगठन उनसे या कभी कभी अपने लोगों को दबा कर भी रखा जाता है कि चलिए भाई आप रुकिए, दूसरे अभी नाराज हो जाएंगे तो उनको मनाना है। तो ये बातें हैं। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें चौंकाने वाले 2 नाम हैं, गिरिराज सिंह। ललन सिंह के कहा जा रहा था कि ललन सिंह नहीं रहेंगे तो गिरिराज सिंह रहेंगे, गिरिराज सिंह रहेंगे तो ललन सिंह नहीं रहेंगे। तो जनता दल यू में ललन सिंह है तो उनको तो किसी भी हालत में रखना था। तो गिरिराज सिंह का पत्ता कटने की बातें कही जा रही थी, लेकिन गिरिराज सिंह का पत्ता नहीं कटा। इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि गिरिराज सिंह का पत्ता क्यों नहीं कटा, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गिरिराज सिंह का पत्ता नहीं कटा है। चिराग पासवान को देना ही था, वो तो मोदी के हनुमान है, तो मोदी के हनुमान को सीट मिलना वाजिब था। उनके 5 सांसद भी जीत कर आए हैं, तो सबसे मजबूती से 100% स्ट्राइक के साथ कोई जीता है बिहार में तो वो चिराग पासवान है। तो वो उनको मिला भी, और देखे होंगे आप जो ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उसमें चिराग पासवान किस तरह से कोट और ये में फब रहे थे, एकदम रामविलास पासवान की तरह पहन के गए थे और पूरे ये के गर्मजोशी के साथ शपथ लिया। मोदी ने उनको पीठ थपथपाया भी, बहुत दुलार भी दिया। तो आप चिराग पासवान को आप मान के चलिए कि आने वाले समय में चिराग पासवान बहुत बड़े नेता बनने जा रहे हैं बिहार के। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा, उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को इस बार भारत रत्न भी दिया गया, पहली बार मंत्री बना। तो नीतीश कुमार ने जो दाव खेला उस दाव में रामनाथ ठाकुर को जगह देना वाजिब था। नीतीश कुमार क्या, नरेंद्र मोदी भी इसी तरह के मिजाज के हैं, वो भी चाहते हैं कि अति पिछड़ों को जोड़ा जाए, दलितों को जोड़ा जाए। और उसका आप देखे होंगे जो मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है, सूची है, उसको देखकर कई विरोधियों के दिमाग जो है वो हवा में तैर रहे होंगे। एक तो मुकेश सहनी के तैर रहे होंगे, हवा में हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें। दूसरे विकल्प खड़ा कर दिया गया। दूसरे जो लोग ये कह रहे थे कि जो बीजेपी है वो बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, उस बीजेपी में जब आप देखेंगे कि 2 दलित, एक अति पिछड़ा, एक पिछड़ा यादव और एक मल्ला, यानी कि 5 लोग संख्या के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो उस हिसाब से आपको फिट आएगा। 2 भूमिहार हैं और एक ब्राह्मण है, तो इस सवर्ण में यही मिला जुला कर है। और इसमें भी 2 क्यों है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि गिरिराज सिंह क्यों बने, नित्यानंद राय क्यों बने मंत्री और सतीश चंद्र दुबे क्यों बने। इन तीनों पर मैं आपको अलग से एक वीडियो में तीनों की अलग अलग स्टोरी है, और तब आप पहचान पाएंगे कि बीजेपी आखिर इतनी मजबूत है तो क्यों है, और कैसे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का ख्याल रखती है। इस बात को भी आप समझ पाएंगे। तो और खास करके उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब ये हों तो किस तरह से उसको जोड़ के रखते हैं। देखिए, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल बना है, कई तरह की अफवाहें उड़ थी, अमित शाह नहीं रहेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। बीजेपी ने अपने उन सभी दमदार नेताओं को जगह दी और वो अहमियत के साथ जगह दी। इस बार राजनाथ सिंह बगल में बैठे, पिछले बार भी बैठे थे राजनाथ सिंह, उसके पिछले बार भी बगल में बैठे थे राजनाथ सिंह। 2 नंबर के स्थान उनको देते हैं मोदी, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, तभी
मोदी बने थे प्रधानमंत्री। तो उस बात को वो लोग भूलते नहीं है। न जाने हम लोग कैसे राजनीतिक समीकरणों में फिट करके कहने लगते हैं कि राजनाथ सिंह का पत्ता साफ तो उनका पत्ता गोल, अमित शाह अब गायब हो जाएंगे। अरे कहाँ गायब हो जाएंगे? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, सब साथ हैं। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, जब आप देखेंगे मंत्रिमंडल तो ऐसा लगेगा कि एक से एक बड़े नेता सब टॉप मोस्ट जगह पे हैं। तो इस हिसाब से आप इस बार का जो मंत्रिमंडल है काफी संतुलित है और सबको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। तो इसमें बिहार को जो 6 मंत्री मिले हैं, बिहार को जो 8 मंत्री मिले हैं, उसमें अब देखना है कि ये लोगों का क्या मंत्रालय मिलता है और फिर ये लोग किस तरह से सक्रिय होकर मोदी सरकार में अपनी भूमिका निभा पाते हैं। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी संख्या है, 8 की संख्या है। तो क्या ये सारे मिलके बिहार की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाएं पर खरा उतरेंगे? अब तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे कहा जाए कि कौन अपेक्षा पर खरा उतर जाएंगे। जनता की अपेक्षाएं तो बहुत है बिहार के विकास के लिए, लेकिन जो आप अतीत से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब जब बिहार के इस मिट्टी से हैं तो सब जैसे हम लोग बिहार की इस मिट्टी के लिए कुछ करने का तमन्ना रखते हैं, तो सबके दिल में भी बिहार की अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने की तमन्ना तो जरूर है, और तभी वो राजनेता बने हैं और सामाजिक कार्यों में हैं। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो कई लोग बहुत पुराने समय से संघर्षों के दिनों से वो लोग हैं। जैसे जीतन राम मांझी जिस समय राजनीति में आए होंगे उस समय इतना मामला नहीं था, उस समय लोग सेवा के भावना से ही राजनीति में आते थे। रामनाथ ठाकुर के पिता के बारे में सब जानते ही हैं। चिराग पासवान एक नए पौध हैं और उनकी बातों को आप सुन के आप समझ पाए होंगे कि चिराग पासवान के दिल में क्या है। और उसी तरह से आप देखिए राजभूषण चौधरी एक यंग हैं और उन्हें मौका दिया गया, पहली बार सांसद बने और पहली बार मंत्री भी बन गए। तो मल्लाहों के बीच उनका एक अच्छा खासा पकड़ हो सकता है और बिहार में वो अच्छा खासा कर सकते हैं। हालांकि राजनीति तो हर जगह पे होती है और इस राजनीति से कोई वंचित नहीं है। कोई कह दे कि बिना राजनीति के कुछ होगा तो वो संभव भी नहीं है, क्योंकि राजनीति नहीं रहेगी तो वो कोई समाज नहीं रहेगा, कोई देश नहीं रहेगा, कोई राज्य नहीं रहेगा। परिवार में भी राजनीति होती है, तो इसलिए आपको मान के चलना है कि राजनीति तो रहेगी। तो चलिए यही मामला रहा, 8 सीट मिला है बिहार को। देखते हैं कि बिहार के लिए ये लोग क्या करते हैं। तो संख्या के हिसाब से देखा जाए तो मोदी 3-0 में इस बार बिहार की भागीदारी मंत्रिमंडल में अच्छी देखी जा रही है। अब लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं कि ये मंत्रिमंडल बिहार के नए आयाम और नई मुकाम पे पहुंचाएं, ये सबकी उम्मीदें हैं। तो आइए इंतजार करते हैं और हम दोनों का नमस्कार आप सभी स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।